आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड एजिंग। सुन लें भाई, ये चैप्टर पीएमडीसी में नहीं है, बट पढ़ेंगे इसलिए कि मैं कहता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये आपको पढ़ लेने चाहिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा गहरा असर है पूरी बायो पे, पूरी मेडिकल पे। जब आप मेडिकल में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, डॉक्टर तो है ना आप, फ्यूचर के पक्के डॉक्टर हैं। लगन तू खिलें जो दो, तू खिलें जो दो। अच्छा, फ्यूचर के आप पक्के डॉक्टर हैं। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब आप जाएंगे ना मेडिकल के कॉलेज में, तो आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, डेवलपमेंट, बच्चा कैसे बनता है। और ये बड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट होता है। और पता है कहां से पढ़ाते हैं? जो हम पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ा के फिर आगे पढ़ाते हैं डिटेल में। और हम जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा सही सही पढ़ाते हैं। वो जब आपको पढ़ाएंगे ना, ऐसा समझेंगे आप आइंस्टाइन आगे बैठे हैं, यूं 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 हुआ, यूं हुआ, यूं यूं बच्चा बन गया, आप सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये बच्चा बना कैसे। तो ये हम जो पढ़ाते हैं, जो डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछें। मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके बताते हैं बच्चे, सर हमारा जो अच्छा स्कोर आया ना एम्ब्रियोलॉजी में, वो आपके पढ़ाने की वजह से आया। और वो ही पढ़ाते हैं। तो काम की बात ये, बच्चा कैसे बनता है। सुन लें भाई, लखन माण्हू मजेदार है, पराणे में छा कयां से हमारू भलो आंदो। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या फर्क है? डेवलपमेंट और ग्रोथ में सुन लें भाई, एवरी ग्रोथ इज नॉट अ डेवलपमेंट, बट एवरी डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ। मतलब अगर अगर मेरी हड्डी टूट जाए, नहीं मेरी नहीं किसी और की टूट जाए, और वो हड्डी अपने आप को क्या कर रही है, जुड़ रही है, सेल बनाने पड़ेंगे ना, सेल डिवीजन करनी पड़ेगी ना, इसको कहेंगे ये ग्रोथ हुई। अगर इंजरी हो जाए, कट लग जाए, स्किन उखड़ जाए, नेल कट हो जाए, बाल, ये ग्रोथ करेंगे, तभी बड़े होंगे। अगर छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ग्रोथ। छोटे बच्चे में सारे बॉडी के ऑर्गन हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स की हाइट छोटी है, साइज बड़ी हो रही है, वेट बड़ा हो रहा है, हाइट बड़ी हो रही है, लेंथ बड़ी हो रही है, बच्चे का जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ग्रोथ करने से कोई नई स्ट्रक्चर ना बने, वही जो ऑर्गन बने हुए हैं उनकी साइज इंक्रीज हो, फीमर छोटा है, फीमर बड़ा हो रहा है, तो ये सिर्फ ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट ऐसी ग्रोथ को कहते हैं जिसमें कोई न्यू स्ट्रक्चर पैदा हो। सुन लें भाई, बॉडी का सबसे पहला सेल नाम बताएं। क्या बताया? जाइगोट पहले था या अभी बना है? तो ये डेवलप हुआ। अब जाइगोट से दो सेल बन गए। मोर्यूला में पढ़ाऊंगा, मोर्यूला क्या पढ़ाऊंगा कि मोर्यूला 8 से लेकर 16 सेल्स हैं, उनको कहते हैं क्या, मलबेरी की तरह शक्ल होती है इसकी, मास ऑफ सेल होता है, मलबेरी शाहतूत प्लांट होता है, फ्रूट होता है, रफ स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो ये 8 से 16 सेल्स होते हैं, रफ रफ स्ट्रक्चर होती है इनकी, इनको क्या कहा जाता है, मोर्यूला। पहले नहीं होता। फिर ये मोर्यूला के सेल्स ये डिवाइड होते हैं दो लेयर्स में, इसको हम कहते हैं
ब्लास्ट्यूला, फिर ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं गैस्ट्यूला। फिर सुन लें 3 लेयर को, एक को कहेंगे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्मिस, एक को कहेंगे अंदर वाली एंडोडर्मिस, एक को बीच वाली मीजोडर्मिस। बाहर वाली लेयर से सुने कॉन्सेप्ट सुने, बाहर वाले ऑर्गन बनेंगे, जैसे स्किन, नोस्ट्रिल्स, नोज की ओपनिंग, कान की ओपनिंग, मुंह की ओपनिंग, लिप्स, ठीक है। टीथ की ऊपर वाली एनाइमल लेयर, स्किन पे लगे हुए हेयर्स, स्किन पे लगे हुए नेल्स, मतलब स्किन और स्किन पे जो भी है वो बनेगा। कहां से? एक्टोडर्मिस सेल होंगे, बट वो उनकी लेयर होगी बाहर बाहर, तो वो बाहर वाले जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो बना लेंगे। और दूसरे सेल्स होंगे बीच वाले, तो क्या बनाएंगे बताए? पेट की कैविटी, चेस्ट की कैविटी, पेट के अंदर जो भी कुछ है, स्किन के अंदर जो भी कुछ है, गट के अलावा। किसके अलावा? गट मतलब सबसे अंदर सेंटर पे। सेंटर पे क्या है हमारे? सेंटर पे इधर से काट लें, इधर से काट लें, इधर से काट लें, सेंटर पे क्या है? खाने वाली नाली, गट, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो, मुंह से लेकर फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक। ये जो पाइप है खाने का, इसको कहते हैं बीच पे पाइप, बीच वाला पाइप, खाने वाला पाइप, सेंटर पे है, सबसे अंदर है। ये बनेगा एंडोडर्मिस के सेल से। समझ आ रही है? सवाल क्या सीखा हमने कि भाई एंडोडर्मिस के सेल होंगे, उनसे ऑर्गन बनेंगे। तो क्या डायरेक्ट हार्ट इतनी बड़ी बनेगी जितनी है? इतनी बनेगी। दिमाग इतना बनेगा। 3.5 माह में बच्चे के सारे ऑर्गन बन जाएंगे। क्या कहेंगे? डेवलप हुए या ग्रो हुए? नए नए बने, 3.5-4 माह में बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। बट ग्रोथ भी हुई या ग्रोथ के अलावा डेवलप हुए? डेवलपमेंट में ग्रोथ है भाई, 1 सेल से 2, 2 से 4 ग्रोथ है ना। बट उस ग्रोथ में नई नई चीजें बन रही हैं, हार्ट बन रही है, लिवर बन रहा है, ये बन रहा है। उस ग्रोथ को ही डेवलपमेंट कह रहे हैं। अगर ऐसी ग्रोथ हो कि भाई लिवर कट हो गया, लिवर से लिवर के सेल बने, स्किन उखड़ गई, स्किन से स्किन बनी, हड्डी टूट गई, हड्डी से हड्डी बनी, तो डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे, तो सिंपल ग्रोथ कहेंगे। हार्ट छोटी थी अब बड़ी हो गई, ग्रोथ। हड्डियां छोटी थी अब बड़ी हो गई, एंड तो वही ना। तो एवरी ग्रोथ इज नॉट अ डेवलपमेंट, बट एवरी डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ। डिफिकल्ट क्या है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? वेरी गुड, डेवलपमेंट। पहले क्या होगी, डेवलपमेंट या ग्रोथ? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया मैं। अब ऐसे भी नहीं कह रहा कि 100% डेवलपमेंट 3.5 माह में हो जाती है। कुछ बॉडी के ऐसे कैरेक्टर हैं जो पैदा होने के बाद डेवलप होते हैं, कुछ मेच्योरिटी के बाद डेवलप होते हैं। तो डेवलपमेंट के भी 2 तरीके हैं, प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव। जैसे थाइमस ग्लैंड बुढ़ापे में खत्म हो जाता है, ये भी एक डेवलपमेंट है, किसी चीज का खत्म हो जाना, ये चेंज है बॉडी में। बहरहाल मसल का खत्म हो जाना, ये भी एक डेवलपमेंट है। बॉडी बिल्ड करता जाएगा, मसल बढ़ते जाएंगे। लंग्स लास्ट में डेवलप होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने। सुन लें भाई, लास्ट में क्यों बनते हैं? अजहर भाई कह रहा है क्योंकि लंग्स का पहले काम ही नहीं है। लंग्स सांस थोड़ी लेंगे मां के पेट के अंदर, नहीं। चले भाई, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का फर्क समझ आ गया। अभी ये जो चीज है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये समझना बहुत जरूरी है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा समझें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी है, पहला टॉपिक भी है।
टॉपिक में पहला पढ़ाऊंगा बट पूरे चैप्टर को टच करता आऊंगा, ताकि कल जो पढ़ें उसका एडवांस में पता हो कि सर अब ऐसा पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाने जा रहे हैं, माइंड सेट हो। सुन लें भाई, ये चीजें थोड़ी बहुत समझ आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल पूछता जा रहा हूं और रिपीट करता जा रहा हूं आपसे। सवाल मेरा, ये सेल है स्पर्म का, स्पर्म के इस हिस्से को क्या कहते हैं? टेल। इस हिस्से को क्या कहते हैं? मिड पीस। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे, और इस हिस्से को क्या कहते हैं? हेड। ये अंडा बॉडी का सबसे बड़ा सेल एग है, एक को डेलिबरेटली बड़ा करके बनाया गया है। वजह बिहाइंड दैट के एग ऐसा सेल है जिसके अंदर एक केमिकल है, एक केमिकल नहीं लाखों केमिकल हैं, बट नए निकले हुए चांद की तरह अक्यूमुलेटेड हैं। बहुत सारे केमिकल ग्रे कलर के हैं, डार्क कलर के हैं, इसीलिए उनको केमिकल को कहा जाता है ग्रे क्रेसेंट। क्या नाम है केमिकल का? ग्रे क्रेसेंट। इन केमिकल्स का काम है जीन हर्ट वाले को कहना उठो भाई हर्ट बनाओ, लिवर वाले को कहना उठो भाई लिवर बनाओ। क्या जहां से हर्ट बन रही है, जिन सेल से हर्ट बन रही होगी ना, लिवर भी सेल से बन रहा होगा ना यार। आप अगर मैं आपको एक बात पूछूं, अगर जायगोट में 46 क्रोमोसोम है, एक जायगोट से 2 सेल बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 2। एक सेल से 2, 2 से 4। अभी हमारे बॉडी में हम भी तो जायगोट से बने हैं ना, एक सेल से। कहां से भी सेल ले लेना, क्रोमोसोम का नंबर 46, जीन का नंबर वही। लिवर के सेल में भी वही क्रोमोसोम है, हार्ट के सेल में भी वही जीन, वही क्रोमोसोम, वही डीएनए। बट अगर जेनेटिक मटेरियल वही है, हार्ट और लिवर एक जैसे क्यों नहीं? आंखें और हार्ट एक जैसे क्यों नहीं? दिमाग में भी वही। तो सारी बॉडी के ऑर्गन एक दूसरे से दिखने में, स्ट्रक्चर में अलग, फंक्शन में भी अलग क्यों? इंसुलिन पेनक्रियाज के बीटा सेल से बनता है और कहीं से क्यों नहीं? जीन तो और कहीं पे भी है। दिमाग के काम करने वाले जीन लिवर के सेल्स में भी हैं, बट वो दिमाग वाला काम क्यों नहीं कर रहे? दिमाग लिवर वाले काम क्यों नहीं कर रहा जब जीन सेम है? तो ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया है, बट याद दिला रहा हूं ताकि ये चैप्टर ही इस बुनियाद पे है, इसीलिए ये जिक्र तो करना पड़ेगा कि भाई ग्रे क्रेसेंट ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या किए जाएंगे। मैं बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, सुने। जायगोट में अगर ये ग्रे क्रेसेंट है, ये वाला, सुन लें भाई, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए 46 हैं, बट डीएनए को किया जाएगा डबल। क्या किया जाएगा? न्यूक्लियस को क्या किया जाएगा? इसीलिए 2 सेल के अंदर, इस सेल में भी क्रोमोसोम 46, इसके अंदर भी। बट जो ग्रे क्रेसेंट होगा वो 50% इसके पास। नॉर्मल सेल जब डिवाइड करता है ना, नॉर्मल सेल जब डिवाइड करने की, सुन लें, कोशिश करता है तो पहले अपने आप को बड़ा करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने न्यूक्लियस भी क्या करना है? डबल। और साइटोप्लाज्म भी क्या करना है? अगर राइबोसोम एक सेल के हैं तो डबल करेगा, ऑर्गेनेल डबल करेगा, क्योंकि आधे उसको देने हैं। तो साइटोप्लाज्म भी डबल होता है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम, डीएनए भी डबल होते हैं। इसीलिए जो नए सेल बनते हैं
उनकी जो साइज होती है वो तकरीबन पुराने सेल के जितनी होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर ऑन एन एवरेज। बट जब आप जायगोट की डिवीजन देखेंगे, जब जायगोट डिवाइड करेगा दो सेल में, तो ये दोनों सेल मिला के भी जायगोट जितने नहीं है। क्यों? मतलब जायगोट ने अपने आप को बड़ा नहीं किया, ओनली उसने डीएनए को डबल किया, साइटोप्लाज्म को डबल नहीं किया। वजह, दो सेल का साइटोप्लाज्म नहीं बनाया। वजह क्योंकि बड़े काम की चीज बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रे क्रेसेंट एक सेल को जो देना है वो दूसरे सेल को नहीं देना। हमारी बॉडी में 200 टाइप के सेल हैं, हर किसी के अंदर ग्रे क्रेसेंट के थोड़े थोड़े केमिकल हैं, बट सारा ग्रे क्रेसेंट जीन सारे के सारे हैं 46 के 46, बट साइटोप्लाज्मिक केमिकल सारे के सारे अगर होते तो हमारी लिवर, अगर हार्ट अटैक हो जाती, लिवर कहता है चुप करो मैं हार्ट बना देता हूं, नहीं तो लिवर हार्ट बना के देता, क्योंकि वो जीन उधर भी स्विच ऑन नहीं पढ़ाया मैंने। ग्रे क्रेसेंट का काम है फलां जीन फलां जीन फलां जीन को, तो अगर हमारे लिवर के सेल में सारे जीन को स्विच ऑन करने वाले ग्रे क्रेसेंट के केमिकल सारे होते, तो लिवर हर एक ऑर्गन, हर एक फंक्शन कर सकता। लिवर सब कुछ करता, हार्ट सब कुछ करती, किडनी सब कुछ करती, बट ऐसा नहीं है। लिवर के 300 फंक्शन है, हार्ट के 1-2 फंक्शन है, किडनी के 1-2 फंक्शन है, स्किन के 5-4-6 फंक्शन है। फंक्शन थोड़े हैं, शक्ल भी अलग है, मतलब जीन तो सेम है, बट सेम जीन ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम जीन को उठाया नहीं गया, स्विच ऑन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बनाने के लिए जिस जीन को, जिस केमिकल से एक्टिवेट किया जाता है, वो बीटा सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा वो ग्रे क्रेसेंट का केमिकल बॉडी में कहीं और है ही नहीं। अगर होता तो बीटा सेल के अलावा कहीं और से भी हम इंसुलिन वाले जीन को कहते उठो भाई बना लो, तो हमारा लिवर भी इंसुलिन बना पाता। शुगर किसी को होती ही नहीं, और उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, के मसले हैं, बहुत बड़े मसले हैं। सिंपल डेवलपमेंट, लीस्ट फंक्शनिंग, मोर एनर्जी कंजम्पशन, लो कोऑर्डिनेशन, इंडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी खत्म। हमारी बॉडी चल रही है कोऑर्डिनेशन, तुम ये करो मैं ये करूंगा, सांस लूंगा मैं, लंग्स कह रहे हैं सबके लिए, हार्ट कह रही है सांस तुम ले रहे हो तो पंप मैं करूंगी सबके लिए। समझ आ रही है? बहरहाल ग्रे क्रेसेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आ गई। अब ग्रे क्रेसेंट सारे सेल में सारे का सारा ग्रे क्रेसेंट है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा है, चुटकी 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 ग्रे क्रेसेंट की। एक सेल में जो ग्रे क्रेसेंट के केमिकल है, दूसरे में वो नहीं है, नहीं है। सुन लें भाई, क्या मैं कहूं, ग्रे क्रेसेंट की वजह से जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, कि फला तुमने बस ये करना है, तुमने बस ये करना है, ये डिसाइड हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं मानते मेरी बात कि सर ग्रे क्रेसेंट की वजह से जो सेल हार्ट बनाएंगे वो लिवर नहीं बना पाएंगे? समझ आ रही है? मतलब एक्टोडर्म के सेल्स को वो ग्रे क्रेसेंट मिला है जो स्किन के बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑन करेगा। तो एक्टोडर्म के अलावा स्किन एंडोडर्म से जीन वहां पे भी हैं स्किन बनाने वाले, बट वो जीन वहां पे स्विच, मेलानिन बनाने वाले जीन सारे बॉडी में है बट नहीं बनाएंगे। समझ आ रही है? तो बात सुने काम की। क्या ऐसा है, मजेदार, ताकत वाली, लजीज, चटपटी बात है, क्या ऐसा है एक जायगोट से डायरेक्ट ऑर्गन नहीं बनाए गए? पहले बहुत सारे सेल इसलिए बनाए गए कि
एक सेल को ये ग्रे क्रेसेंट, दूसरे को ये, दूसरे को ये, चौथे को ये, पांचवें को ये, छठे को ये, सातवें, आठवें, 200 300 टाइप के हजारों लाखों सेल बनाए गए। फिर उन सेल को कहा गया 4-5 ये सेल आप ये बनाओ। वो कहेंगे हाँ, क्यों उन्होंने हाँ की कि हाँ हम लिवर बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ग्रे क्रेसेंट के वो सेल जीन केमिकल आए जो लिवर के बनाने वाली जीन को स्विच ऑन करेंगे। बात समझ आ गई? ओके, ये बुनियाद थी चैप्टर की। अब जायगोट, ओ छोकरा एरे दिसो, जायगोट की डिवीजन फॉर डेवलपमेंट और हड्डियों की ग्रोथ फॉर रिपेयर। बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की रैपिड ग्रोथ, स्किन उखड़ने के बाद दोबारा बनना, नेल्स कट करने के बाद दोबारा बनना, इनमें फर्क है। जो डेवलपमेंट की डिवीजन है ना, जायगोट से 2 सेल बने, इस डिवीजन में और इस डिवीजन में, ये डिवीजन है रिपेयर द बोन, टू हील द बॉडी, टू ग्रो, टू इंक्रीज द साइज, टू इंक्रीज द मास। समझ आ रही है? इनके अंदर जीन सेम होंगे। वो तो जायगोट से जो 2 सेल बने उनमें भी सेम थे, बट मजेदार बात ये इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी, बट इन दोनों में साइटोप्लाज्म सेम, स्पेशली ग्रे क्रेसेंट सेम नहीं है। तो ऐसी डिवीजन जायगोट में जिसमें बेईमानी की जाए, न्यूक्लियस के साथ नहीं, न्यूक्लियस को बराबरी से डबल करके डिवाइड करके साइटोप्लाज्म को हाफ किया जाए, बिना डबलिंग के, बिना कॉपी बनाए। मतलब एक सेल में आधा साइटोप्लाज्म तो दूसरे में उसकी कॉपी नहीं, और आधा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसी डिवीजन को कहा जाता है क्लीवेज। क्या? क्लीवेज और डिवीजन में क्या फर्क है? क्लीवेज इज आल्सो डिवीजन, बट ये ऐसी डिवीजन है, एक तो रैपिड है जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सेल छोटे बन रहे हैं। माइटोसिस में, नॉर्मल ग्रोथ में जो हीलिंग वगैरह के लिए होती है, उसमें सेल बड़े बनते हैं। अब आप देखेंगे ना, जो ये 2 सेल हैं तकरीबन जायगोट के, इनकी बराबर साइज नजर आ रही है, और इसको देखेंगे आप, ये 2 सेल, ये एक बड़ा या ये 2 बड़े, दोनों को मिलाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे ना। आप इन दोनों को मिलाएं, क्यों जायगोट जितने लग रहे हैं? क्योंकि जायगोट ने अपने साइटोप्लाज्म को बड़ा करके फिर डिवाइड नहीं किया। और वो क्यों आप जानते हैं? तो ये जो वर्टिकल डिवीजन हुई है, वर्टिकल, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। सही न तो चमे, ऐसे कहना चाहिए कि सर कैरियोकाइनेसिस तो वैसी होगी ना, ऐसे मकसद है आपका? हाँ वैसी होगी। हाँ, बेईमानी साइटोप्लाज्म की है। चलें भाई, दूसरी डिवीजन को भी कहेंगे क्लीवेज, दूसरी भी वर्टिकल। अब क्या मैं कहूं 1 से 2, 2 से 4 सेल बन गए, और क्या मैं कहूं इसके अंदर और इसके अंदर 25-25% ग्रे क्रेसेंट आ गया, 25-25%, 4 सेल बन गए। तीसरी डिवीजन हॉरिजॉन्टल, कितने सेल बन गए? 1 से 2, 2 से 4, और 4 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से, डिवीजन कितनी हो गई? 1 2 3। जो 2 सेल बने हैं ना, कितने सेल? 2 सेल से लेकर 8 सेल तक, 8 से पहले 2 तक,
एक के बाद 2 से लेकर 8 से पहले सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कैसे बनते हैं? बाय क्लीवेज। तो जायगोट में डिवीजन हो रही है, 2 सेल, उन 2 को ब्लास्टोमियर कहेंगे, 2 से 4 उनको भी ब्लास्टोमियर कहेंगे। जब 4 से 8 बन जाएंगे ना, तो 8 से लेकर 16 सेल्स को हम कहते हैं मोर्यूला। समझ आ रही है? अब जो मोर्यूला है, मोर्यूला में ऐसे सेल्स हैं शातूत की तरह, प्लांट के फल की तरह, फ्रूट की तरह। ये दिखने में रफ होंगे, अंदर से सॉलिड मास की तरह होंगे। 8 होंगे, 16 होंगे, मतलब 8 होंगे, जब एक दफा डिवाइड करेंगे तो 16 बन जाएंगे, तब भी मोर्यूला कहेंगे। जब 16 डिवाइड करके 32 बनेंगे ना, तब वो सॉलिड बाल की तरह नहीं रहेंगे, तब वो कहेंगे, उनको कहा जाएगा कि भाई क्यों बनाए गए जा रहे हो आप? सेल्स कहेंगे मोर्यूला के, भाई हमें बच्चा बनाना है। उनसे पूछा जाएगा बच्चा कैसे बनता है? वो कहेंगे कि भाई एक बॉडी की दीवार बनानी है, एक बिल्कुल सेंटर में गट बनाना है, एक बीच में खाली कैविटी, 3 हिस्से मेन बनाने हैं बॉडी के, और टांगे अलग, बाजू अलग, सर खोपड़ी अलग। तो 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड हो जाना है, बट पहले 2 लेयर में डिवाइड होते हैं। 2 लेयर में जब डिवाइड हो जाते हैं तो 2 लेयर वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्ट्यूला में सेल ज्यादा या मोर्यूला में? कॉमन सेंस है। अब ब्लास्ट्यूला बनने तक इनको लग जाते हैं कितने दिन? और ब्लास्ट्यूला तक ये ग्रोथ ओविडक्ट में होती है, और ब्लास्ट्यूला तक प्लेसेंटा नहीं बना, और ब्लास्ट्यूला तक प्रोजेस्टेरोन 2 नहीं बना, और ब्लास्ट्यूला तक ये 21वां 22वां 23वां दिन है मेंस्ट्रुएशन का। ये बातें ओके? ओके, सुन लें भाई। ब्लास्ट्यूला में कितने लेयर्स हैं? अंदर वाली लेयर को कहा जाएगा हाइपोब्लास्ट, बाहर वाली लेयर को कहा जाएगा एपीब्लास्ट, और बीच में कैविटी होगी तो कहा जाएगा ब्लास्टोसील। सील, सीलोम का मतलब कैविटी, ब्लास्टोसील मतलब ब्लास्टूला के अंदर। तो सेल अपने आप को लेयर में अरेंज कर रहे हैं, 2 लेयर। सुन लें, सुन लें, सुन लें। हाइपोब्लास्ट का किस्सा ये है, जब तक प्लेसेंटा बने तब तक खाने को सक करके एपीब्लास्ट को खाना देना। असल बच्चा बनेगा एपीब्लास्ट से। कहां से? हाइपोब्लास्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या फ्यूटस या बेबी, कुछ भी नहीं। हाइपोब्लास्ट जस्ट वर्क एज अ स्टॉक, एज अ इंटरमीडिएटर, एज अ फूड या न्यूट्रिशन कलेक्टर सेल्स। चलें भाई, अब एपीब्लास्ट जो है जिससे बच्चा बनेगा, अब ये डिवाइड करती रहेगी, हाइपोब्लास्ट की ग्रोथ रुक जाएगी। बच्चा किसने बनाना है? तीनों लेयर किससे बनेगी? एक्टो, एंडो, मीजो। तो एपीब्लास्ट डिवाइड हो जाएगी, 2 लेयर्स बन जाएंगी एपीब्लास्ट से। कितनी लेयर? 2। तो 2 लेयर किसकी हैं ये? अंदर वाली को कहा जाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट, बाहर वाली को कहा जाएगा, मैंने पढ़ाया है, ट्रोफोब्लास्ट। याद है? और ये लास्ट ब्लास्ट्यूला स्टेज है। अर्ली ब्लास्ट्यूला में 2 लेयर, एपी एंड हाइपो। लेट ब्लास्ट्यूला में, मैच्योर ब्लास्ट्यूला में हाइपोब्लास्ट की ग्रोथ रुक गई। एपीब्लास्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स या 2 टाइप ऑफ लेयर्स। अंदर वाले सेल्स आर कॉल्ड एज
अंदर वाले सेल्स आर कॉल्ड एज एम्ब्रियो ब्लास्ट और बाहर वाले सेल्स आर कॉल्ड एज, पढ़ाया है ना, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट then grows into the endometrium grows into the ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों एक दूसरी की तरफ फिंगर की तरह ग्रो करके कनेक्शन बना लेंगे, इसको कहेंगे। तो इसका काम भी बच्चे बनाने में नहीं है, इसका काम भी है बनाना प्लेसेंटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहूं ट्रोफोब्लास्ट को, और एम्ब्रियोब्लास्ट को एम्ब्रियोनिक सेल्स या एम्ब्रियोनिक मास या एम्ब्रियोब्लास्ट, जो भी कहें आपकी मर्जी है। अब मुझे बताएं, ये एक आदमी है, एक आदमी को अगर इधर से काट लें, ओ छोकरा आप दो, इधर से काट लें, इधर से काट लिया, काटने के बाद अगर आप बिल्कुल पेट के सेंटर पे या इधर से काट लें, बिल्कुल सेंटर पे या इधर से काट लें, बिल्कुल सेंटर पे आपको मिलेगा गट। क्या गट का मतलब? गट का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब यहां से काटेंगे तो सेंटर पे फेरेंक्स, यहां से काटेंगे तो इसोफेगस, यहां से काटेंगे तो इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, आखिर में एनस। माउथ से लेकर एनल ओपनिंग तक खाने वाला जो पाइप है ना, ये माना जाता है बॉडी का सेंटर है। क्या है बॉडी का? और मुझे बताएगा कोई इस गट के कितने वाल होते हैं, लेयर कितने होते हैं? 4। एक का नाम आप कहेंगे, एक का नाम कहेंगे म्यूकोसा अंदर वाला, दूसरे का नाम कहेंगे सब म्यूकोसा, तीसरे का नाम आप कहेंगे क्या? तीसरे का नाम आप कहेंगे मस्क्यूलरिस, और चौथे का नाम आप कहेंगे क्या? सेरोसा। याद है? ओ छोकरा हेरे रिसो, एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या? एम्ब्रियोब्लास्ट कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं? मोरुला ब्लास्ट्यूला, अर्ली या लेट ब्लास्ट्यूला? वेरी गुड। इम्प्लांटेशन के टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम जो अंदर सबसे एम्ब्रियोब्लास्ट से सबसे अंदर जो लेयर बनेगी उसको कहेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म एक लेयर बनेगी सबसे अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट से। अब एम्ब्रियोब्लास्ट से 3 लेयर बनेंगी, अंदर एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म और बाहर एक्टोडर्म। 3 लेयर बन जाएंगी। कितनी? इस स्टेज को कहेंगे गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूलेशन। मोरुला का ब्लास्टूला में कन्वर्ट होना ब्लास्टूलेशन, ब्लास्टूला का 3 लेयर्स में कन्वर्ट होना, ब्लास्टूला का हाइपोब्लास्ट कन्वर्ट होगा या इपी, इपी का ट्रोफोब्लास्ट या एम्ब्रियोब्लास्ट? एम्ब्रियोब्लास्ट। इपी, इपी का एम्ब्रियोब्लास्ट कितने लेयर्स में डिवाइड होगा? 3 में से सबसे अंदर वाले लेयर का नाम, दूसरे लेयर का नाम है मीजोडर्म। क्या नाम है? मीजोडर्म। सबसे जो बाहर लेयर है उसका नाम क्या है? एक्टोडर्म। पता है? सुन लें ओ छोकरा, सुन लें, ये मैंने गट बनाई है, मैंने अपनी, आपकी, किसी भी
पैदा जो हो गया है बच्चा, आदमी, मेल फीमेल डेवलप हो गया, उसकी गट बनाई है मैंने, ऑर्गन बनाए हैं। ये स्टमक के 4 लेयर हैं, ये स्टमक के 4 लेयर हैं, ये इंटेस्टाइन के 4 हैं, एसोफेगस के 4 हैं, पूरे जीआईटी के 4 लेयर बनाए हैं मैंने, ये ऑर्गन बनाया है मैंने। और ये मैंने सेल्स की लेयर बनाई है। कब? जब बच्चा मां के पेट के अंदर नहीं बना था, जब बच्चे के बनाने के लिए सेल्स बने थे, ये सेल्स की लेयर है। तो डिफरेंशिएटेड डेवलप्ड स्टेज कौन सी है, ऑर्गन या सेल्स? ऑर्गन। डेवलप्ड, ये डेवलपिंग में भी है, अनक्लियर है। हाँ, अंदाजा आज के दौर में पता है कि एंडोडर्म से क्या बनेगा, सबसे अंदर गट बनेगा। मैं कल पढ़ाऊंगा, गौर से सुने, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको कि एंडोडर्म से क्या बनेगा, गट के 3 लेयर बनेंगे, चौथा लेयर नहीं बनेगा। चौथे का नाम होता है सेरोसा, वो नहीं बनेगा। गट के कितने लेयर? 3। कौन से? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये तीनों के तीनों लेयर किससे बनेंगे? एंडोडर्म से। और सुनिए, ये मैंने क्या बना दिया, ये स्किन क्या बना दी मैंने, ये मैंने बना दी है, ये मैंने बना दिए, मैंने अपनी स्किन, इधर की स्किन, इधर की स्किन, आपकी स्किन, किसी भी आदमी की, डेवलप्ड बच्चे की, बड़ी गाल है यार, आदत ही भैया, डेवलप्ड स्किन बनाई है मैंने। इस स्किन पर हेयर्स भी लगे हुए हैं, नेल्स भी हैं, पोर्स भी हैं, जैसे मुंह, नोज, कान, एब्डोमिनल, एनल, जितने भी बॉडी के अंदर पोर्स, ये सारे के सारे स्किन पे लगे हुए जो चीजें हैं ना, ये एक आदमी की बात कर रहा हूं, बट ये बने कहां से हैं? जब बच्चा मां के पेट के अंदर नहीं बना था, बन रहा था, कुछ सेल ने बाहर एक लेयर बना ली थी सेल्स की, जिसको कहा था एक्टोडर्म। उन सेल्स ने स्किन, हेयर, नेल्स, बॉडी पे पोर्स ये बना लिए हैं। तो ये जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, इनको बनाने के लिए 3 लेयर में से बाहर वाली जो लेयर है, उसका काम है ये पार्ट्स बनाना। बाकी बचा क्या? बाकी बचा पेट के अंदर जो ऑपरेशन करें के खोलेंगे, तो जो खाली कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, वो और उनके ऑर्गन। सवाल पूछूं, गट, जो ये गट है, ये चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में आएगा या नहीं? नहीं, बॉडी कैविटी में नहीं आएगा। बॉडी कैविटी, अरे भाई, बॉडी कैविटी कहते हैं इधर से लेकर इधर को, इसको सर 5 मिनट लेट छरिया मांग क्लास, 5 मिनट लेट छरिया, आधा मिनट आप ग्रेजियो ने सुबह का तो करा पड़ रहा आराम सा। ओके, हाँ भाई, तो ये मेरी कौन सी जगह है, एब्डोमिन की या चेस्ट की? सुन लें, इसको हम टर्म देते हैं, इसको हम टर्म देते हैं सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी। अब समझना ये है कि कैविटी कैसे बनी। सुन लें, सुन लें, गट के 3 लेयर बनाए एंडोडर्मिस ने, स्किन और स्किन पे लगे हुए सारे स्ट्रक्चर बनाए एक्टोडर्म ने। अब पता है, एक बीच में ये वाली जो लेयर है ना, क्या कहा है इसको? ये पहले एक लेयर डिवाइड होगी 2 लेयर में। ये सेल्स की लेयर है या ऑर्गन की? पहले डिवाइड होगी 2 लेयर ऑफ सेल्स में। इससे एक लेयर मीजोडर्म थी, कितनी लेयर बन जाएंगी?
ये एक लेयर और ये दो लेयर। इस एक से कितनी बन गई? एक से बन गई ये दो। ये कौन सी हैं दोनों? मेसोडर्म स्प्लिट इनटू टू लेयर्स। स्प्लिट होने के बाद एक जो लेयर है ना, एक जो लेयर है वो पता है कहां जाएगी? एक लेयर जाके ये बनाएगी, अंदर जाएगी, एक अंदर आके ये वाली अंदर जाके गट के ऊपर कवर बना देगी। ये वाली इधर कौन सी वाली? कौन सी वाली? जो मेसोडर्म के अंदर वाली थी। उसने गट को कौन सा लेयर नहीं था? चौथा सेरोसा वो बना के दिया। बाकी बची मेसोडर्म की एक बाहर वाली, वो इधर आएगी। देखें वो इधर आएगी, किधर? स्किन की तरफ। वो इधर आके इधर आके इधर आके स्किन के साथ अंदर चिपक के। आप मुझे बताएं बॉडी की वॉल और स्किन में क्या फर्क है? स्किन मतलब पतली सी लेयर, ये स्किन है। बट अगर मैं ऑपरेट करूं और ऐसे स्किन को खोल दूं तो अंदर से डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन, सब कुछ होगा ना। ये अंदर से डर्मिस, हाइपोडर्मिस और ऊपर से जो स्किन है, दोनों को मिलाएंगे ना, मांस को, मसल को, स्किन को, बन जाएगी बॉडी की वॉल। क्या बन जाएगी? तो ये स्किन और ये मेसोडर्म के अंदर ये क्या बन गई है? बॉडी के अंदर मसल, ये हाइपोडर्मिस। इस सब को मिला के, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बॉडी की। क्या मैं कहूं एक्टोडर्मिस ने स्किन बनाई, बट स्किन के अंदर जो बॉडी के वॉल में पेट है, मसल्स हैं, सिक्स पैक्स वाले, यहाँ पे जो गोश्त है, मसल हैं, ये हैं जो, हाँ, ये किसने बनाए? मेसोडर्म ने। और मेसोडर्म ने ऐसे ग्रोथ करके चली गई। स्किन, ये स्किन है, किसने बनाई? नेल्स किसने बनाए? हाथ के स्किन, ये बाजुओं के स्किन के अंदर जो भी है ना, बाजू के अंदर, वो मेसोडर्म ने बनाया है। हड्डियां, मसल, ब्लड वेसल। बस अब सुने, क्या मैं कहूं मेसोडर्म ने ये मैदान खाली कर दिया? क्या कहते हैं मैदान को? तो बॉडी कैविटी मेसोडर्म ने बनाई, बोन मेसोडर्म ने बनाए, मसल मेसोडर्म। आखिरी बात, बड़ी मजेदार, लजीज, चटपटी और टेक्निकल बात है। बताऊंगा भाई, कल ये आप थोड़ी समझेंगे ना कर रहे हैं। हाँ, सवाल पूछना था, बट आप घर जाने के मूड में आपने ये पूछना था कि सर हमें ये तो बताएं, ये पेट का एब्डोमेन है मैदान है या चेस्ट का? मैंने कहा दोनों का है। तो आप बताएं कि यहाँ पे आर्गन कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लिवर कहाँ है? तो मैं कह रहा हूं, सुने ना, जब बच्चा बन रहा था, जब मेसोडर्म ने डिवाइड किया था इनटू टू लेयर, तो जो बाहर आ गई थी उसने ग्रोथ कर रही थी ना। जब ग्रोथ कर रही थी तो यहां से सेल्स ने ग्रोथ करके मैदान में आके डिसाइड किया हम बनाएंगे हार्ट। यहां से सेल ने ग्रोथ करके हम बनाएंगे लंग्स, हम बनाएंगे किडनी, पेंक्रियाज, लंग्स, हार्ट। ये जो आपके सीलोम के बॉडी कैविटी के ऑर्गन है, ये मेसोडर्म से बनते हैं। बट लिवर, ब्लेडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक्सेप्शंस हैं, ये एंडोडर्म से बनती हैं। बड़ी टेक्निकली आप समझ रहे होंगे कि कैसे, जब एंडोडर्म को मेसोडर्म ने कवर कर लिया, एंडोडर्म के सेल्स ने कैसे निकल के एब्डोमेन में लिवर बना लिया। सीधा फंडासिटी। आगे पढ़ेंगे क्या सीखा हमने।
सीखा कि हमारी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं और ये बेसिकली 3 लेयर से बनते हैं और इसको कल कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्लीवेज। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। पठान छाए हाँ